एक रात राजू मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम खाना ला दूँ क्या? मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, राजू मेरा एक काम करोगे? तो राजू बोला, बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, राजू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। राजू बोला, ठीक है मेम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं उस रात नाइटी पहनी हुई थी। मैं बेड पर लेट गई। राजू 2 मिनट में तेल गरम करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना नाइटी घुटनों तक उठा लिया और कहा, राजू मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। राजू, जी मैडम, करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना नाइटी ऊपर उठा लिया ताकि राजू को अपने जलवे दिखा सकूं। राजू मेरे पैरों को मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। राजू के उसकी धड़कनें पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, राजू मेरे कमर की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मेम साहब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, राजू देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे तुम्हें अलग से दे दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। राजू ने मेरी नाइटी पैर से उठाकर कमर की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, राजू मेरे पेट पे अच्छे से मालिश करो। वे कांपते हाथों से मेरे पेट की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, राजू अब मेरे पेट की भी मालिश करो। राजू बोला, मेम साहब ये क्या कह रही हो? राजू पूरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचाहट थी कि राजू खुद से पहले नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहले मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसीलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने मेरा नाम श्रिया है और मैं 27 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वह सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज़ को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरा पति और उसका प्यार। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम राजू है और उसकी उम्र 25 साल है। वे गांव का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी गांव में ही रहती है और वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरा दिन फ़ोन पर ही लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वे 2 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं। बिजनेस के सिलसिले में उस रात में फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता वह सिर्फ एक दिन के लिए ही रुकते और फिर चले जाते हैं, और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। ये भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर राजू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। राजू बोला, मेम साहब हम तो आपके नौकर हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ़ करना, मैं सब ज़्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 1 महीना ही रह पाए थे।
उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपने घर वाली से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उसे 1000 रुपये दिए और कहा जाओ अपने घर हो आओ, और बोला नहीं मेम साहब, हम ये पैसे घर भेज देंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। राजू की बातें मेरे दिल को छू गई कि ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है, और एक मेरा पति है कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वह यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बड़ा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। जब से मेरी नज़र राजू के लिए बदल गई, एक दिन वह घर की साफ सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहनी रखी थी। उसकी मसल्स और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया कि राजू के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूँगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता था। जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर राजू के सामने मैं छोटी छोटी नाइटी कपड़े में ही रहती, लेकिन मेरे सारी हरकतें फेल हो जाती। मुझे लगा मुझे कोई और ट्राई करना चाहिए जिससे कि राजू जल्दी से मेरे करीब आ जाए। मैं राजू को एक बार अपने पास बुलाया और उसे कहा आज मेरे शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा मेम साहब, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ, और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वे बेशर्मी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैं 2 गिलासों में शराब डाली और 1 गिलास शराब का उठाकर मैं राजू के हाथ में दे दिया। उसने कहा मेम साहब, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं जो मैं इस तरह से शराब पी लूँ। मेरी पूरी तरह से बेबसी, आखिर करूँ तो क्या करूँ? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। मैं समझ गई थी कि ये प्लान ज़रूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस की फ़िक्र है और मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे, और शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था। उस रात राजू मेरे कमरे में आया और बोला मैम साहब, खाना लगा दूँ? तो मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली राजू, मेरा एक काम करोगे? तो राजू बोला बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा राजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। राजू बोला ठीक है मेम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। और उस समय मैंने नाइटी पहनी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। राजू 2 मिनट में तेल गरम करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना नाइटी घुटनों तक उठा लिया और कहा कि राजू, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। तभी राजू जी मैडम करके मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी नाइटी ऊपर उठा लिया ताकि राजू को अपने जलवे दिखा सकूं। राजू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी जांघों को घूर रहा था। राजू की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली राजू, मेरे पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वे थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा मेम साहब, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा राजू देखो,
तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सकेगा। मैंने उसे पैसों का लालच दे दिया। राजू ने मेरी नाइटी पैर से उठाकर पीठ की मालिश करना चालू कर दिया। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा है। मैंने कहा, राजू मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वे कांपते हुए हाथों से मेरे पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, राजू अब मेरे पेट की भी मालिश कर दो। राजू बोला, मेम साहब ये क्या कह रही हो? राजू बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, राजू डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे। बोला, अच्छा लग रहा है। राजू कांपते हुए कहने लगा, मेम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर के खर्च के लिए पैसे कहाँ से भेजूँगा? अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बोली, राजू उसकी फिक्र तुम न करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वे तो 2 महीनों के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताया। फिर मैंने कहा, देखो राजू अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं करने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरी करो और अपनी पत्नी को और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगी। वह हिचक रहा था मगर मैं समझ चुकी थी कि राजू खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वह जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने राजू से कहा, राजू मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वह प्यार दे। इसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना राजू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूँ समझ लो आज की रात मैं ही तुम्हारे घर वाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जाकर ले लिया, लेकिन राजू ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों में चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वे सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेम साहब ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मेम साहब हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपनी पत्नी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कहीं कहीं महीना तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सारे जी सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। आखिर प्यार तो विश्वास से भी तो कोई चीज़ होती है। और फिर मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वे भी तो आपकी खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ करना मेम साहब। राजू की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं उसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेल की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था। वह राजू हाथ जोड़कर कहने लगा, मेम साहब अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूँगा। मैंने राजू से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? राजू ने कहा, नहीं मेम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम
नज़रें नहीं मिला पाएंगे और न ही आप हमसे नज़रें मिला पाएंगी। और मेम साहब, आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक न जाए, हमें बहुत डर लगता है, इसीलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर राजू से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो राजू। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, पता नहीं कैसे मेरे दिल में और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। राजू ने कहा, मेम साहब, आप हमसे माफ़ी ना मांगे, इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है और आप मालिक से बातें करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन राजू अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते राजू ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब राजू को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।